हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का सोशियोलॉजी ट्रिक मास्टर क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं आचार्य सर। हम यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पीजीटी हेतु समाज शास्त्र में के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट होता है, ऐसे प्रश्नों को हम जो है देख रहे हैं। इस 6000 प्रश्नों के टारगेट में यह प्रश्न जो है सम्मिलित है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार्य प्रणाली के बीच किसने अंतर किया है? तो किसके बीच अंतर किया है? सामान्य और विकृत प्रकार्य प्रणाली के बीच में अंतर किया है। तो सामान्य और विकृत प्रकार्य प्रणाली के बीच अंतर करने वाले हैं दुर्खिम। आंसर इसका हो जाएगा दुर्खिम। यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रकार्य शब्द है, जो प्रकार्य क्या है? समाज को व्यवस्थित करने वाले, समाज को जोड़ने वाले जो क्रिया हैं, उन्हीं को हम प्रकार्य कहते हैं। और प्रकार्य शब्द सर्वप्रथम यदि पूछा जाता है तो किसने इस शब्द की रचना किया है या इस प्रकार्य की अवधारणा को दिया है? सर्वप्रथम पूछता है तो ये हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। लेकिन यहां पे इस प्रकार्य को विस्तृत और साइंटिफिक ढंग से प्रस्तुत करने वाले का नाम होता है दुर्खिम। ये इस दोनों बातों को यहां पर याद रखेंगे। हमने एक प्रश्न लिया, एक प्रश्न के साथ हमको और ये प्रश्न मिल गया कि प्रकार्य की अवधारणा को सर्वप्रथम पूछा जाता है तो हर्बर्ट स्पेंसर आएगा। यदि उसको विस्तृत या साइंटिफिक ढंग से जो श्रेय करने का जिसका नाम है वो दुर्खिम को जाता है। तो इस तरह से सामान्य प्रकार्य और विकृत प्रकार्य में अंतर करने वाले कौन है? दुर्खिम है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि समुदाय शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो यहाँ पर हमको समुदाय शब्द किन दो शब्दों से मिलकर के बना है उसको बताना है। तो समुदाय को हम अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। अब कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है कम और एक है मुनिस। ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कम्युनिटी शब्द जो है, कम्युनिटी शब्द ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कम्युनिटी को हमने एक कॉम निकाल लिया और एक मुनिस निकाल लिया। और इसका अर्थ होता है, कॉम मतलब होता है समूह में या मिल करके सेवा करना है। तो कम्युनिटी का अर्थ होता है साथ में मिलकर, साथ में मिलकर सेवा करना है या एक साथ मिलजुल करके कार्य करना ही कम्युनिटी है, समुदाय है। तो समुदाय किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो दोनों शब्द कम और मुनिस से मिलकर के बना है। दोनों के जो भाषा लिया गया वो लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर राज्य बताना है किसका उदाहरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये है समिति। राज्य समिति के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर मैकावर ने राज्य को महासमिति के नाम से भी पुकारा है। मैकावर ने राज्य को महासमिति कहा है। यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि राज्य को महासमिति किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैकावर ने कहा है।
तो इस तरह से भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो राज्य समिति के अंतर्गत आती है। समिति क्या है? यदि हम इसकी बात करें तो समिति व्यक्तियों का ही समूह होता है जो विशेष हित के लिए या विशेष हितों की पूर्ति के लिए संगठित की जाती है, संगठित किया जाता है। इसको हम समिति कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से निम्न में से कौन सा अमूर्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन में से हमको बताना है कि अमूर्त कौन है। तो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर में समुदाय दिया है, दूसरा गांव दिया है, तीसरा सामाजिक संबंध है, चौथा देश दिया है। तो इनमें से कौन सा अमूर्त की भाग है? तो यहाँ पर ऑप्शन में से इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा, सामाजिक संबंध। दो सोशल रिलेशन है, सोशल रिलेशन, ये अमूर्त के अंतर्गत आते हैं। बाकी समुदाय, गांव, देश, ये जो है मूर्त हैं। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार इस प्रश्न को पूछा जाता है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं। हम किसके सदस्य होते हैं? समिति के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। यह कथन किसका है? हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह कथन किसका है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है मैकावर एवं पेज। दिन लिख देता हूं, मैकावर एवं पेज। इसका उत्तर है मैकावर एवं पेज, जिन्होंने कहा है कि हम समिति के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इसकी एक महत्वपूर्ण किताब है जिसमें इस बात को इन्होंने कहा है, सोसाइटी। यह भी बहुत बार पूछा गया है, सोसाइटी बुक किसने लिखा है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोसाइटी, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? समाज। तो इसका भी राइटर मैकावर एवं पेज ही ने लिखा है। ये भी प्रश्न सोसाइटी बुक के विषय में कई बार पूछा गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। विद्यार्थियों के लिए इस किताब को, सोसाइटी नामक किताब को जो है बाइबिल माना जाता है। शोधकर्ता के द्वारा इस बुक को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। अगला प्रश्न है कि किसने संस्था को अर्थात इंस्टीट्यूट को प्राथमिक संस्था एवं द्वितीयक संस्था में वर्गीकृत किया है? तो संस्था, इंस्टीट्यूट को किसने प्राइमरी संस्था और द्वितीयक संस्था के रूप में वर्गीकरण किया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा W.G. समरर हो जाएगा। W.G. समरर, ये इसको उत्तर है। इन्होंने ही संस्था के विषय में इन्होंने खूब लिखा है। संस्था के अगर हम सर्वप्रथम बात करते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका जो मुख्य आगे बढ़ाने का कार्य है उन्होंने समरर ने किया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन संस्था का, इंस्टीट्यूट का बोध कराता है? कहने का अर्थ है कि इनमें से कौन सा संस्था है, संस्था को कौन सा यहाँ पर का ऑप्शन जो है परिभाषित करता है। तो संस्था का कौन बोध कराता है? तो पहला, किसी स्थान पर लोगों का समूह। किसी स्थान पर लोगों के समूह को हम संस्था नहीं कहते हैं, ये तो भीड़ हो गया। फिर दूसरा देखें, एक अनुमोदित कार्य शैली, इसको भी हम संस्था नहीं कहते हैं। तो कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं, ये संस्था का बोध कराता है। कार्य संस्कृति का प्रदर्शन ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा, कार्य प्रणाली के स्थापित नियम वह दशाएं संस्था का बोध कराता है, अर्थात वह संस्था को परिभाषित करता है। यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट में 10 से अधिक बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। काफी है। नेक्स्ट डे में फिर से मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई में लगे रहें।
थोड़ा सा आप ध्यान दे करके इसको देखें। और यदि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के माध्यम से यदि आपको समाजशास्त्र में आपके ज्ञान की वृद्धि हो रही है, आपकी तैयारी में यह चैनल मददगार साबित हो रहा है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।